नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। इस दौरान जो कुछ भी हुआ, जिस तरह के दृश्य बने, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी वहां पर प्रकट हुए, अवतरित हुए, उन्होंने जो कुछ कहा और किया, और जिस तरह का जन समुदाय वहां था, वो सब मिलकर क्या संदेश देते हैं, हमें क्या बताते हैं कि क्या होने जा रहा है, ये देश किस तरफ जा रहा है। क्या ये पूरा देश, यहाँ की पूरी व्यवस्था क्या एक धर्म तंत्र में तब्दील होने जा रही? क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अब कमज़ोर होने वाली है, खत्म होने वाली है? जो कुछ मोदी जी ने कहा कि राम ही आस्था है, राम ही कानून है, तो क्या कानून व्यवस्था का अपना कोई अस्तित्व नहीं है? राम ही अगर कानून है तो राम के हिसाब से सब कुछ चलेगा? राम ही इस देश की चेतना है, या इसका मतलब यह है कि इस देश में कोई और चेतना नहीं है, और जो दूसरी चेतना अगर है तो वो बेमानी है? उन्होंने जो कुछ कहा, गुलामी का हवाला दिया, 500 साल की गुलामी, 1000 साल की गुलामी, जो कि एक संघ परिवार का एक बहुत बार बार यूज़ किया हुआ जुमला है, जो लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है, जो कि सच नहीं है, ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है, लेकिन बार बार रिपीट जब झूठ किया जाता है तो लोग भरोसा करने लगते हैं। इस तरह के बहुत सारे झूठ संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठनों ने फैलाए हैं, और जिनकी वजह से ये धारणा बनती है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ, और उसके आधार पर एक भय पैदा किया जाता है, एक घृणा पैदा की जाती है, और उस पर फिर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही। तो आज का जो आयोजन था, 22 जनवरी का जो आयोजन था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नए कालखंड का उद्गम है, वो क्या था? किस कालखंड का उद्गम है? उस कालखंड को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या ये कालखंड जो नया शुरू होने जा रहा है, एक टर्निंग पॉइंट जो हमारे सामने खड़ा है, क्या भारत की पूरी तस्वीर को बदलने जा रहा है, भारत के पूरे चरित्र को बदलने जा रहा है, भारत की जो पूरी व्यवस्था है उसको उलटने पुलटने जा रहा है? आखिरकार क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा, उनकी सरकार का एजेंडा? क्या ये शॉर्ट टर्म एजेंडा है, यानी 2024 के चुनाव के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश है कि सारी चीज़ें बदली जा रही हैं, सारी चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं, सारी चीज़ें राम के नाम पर हो रही हैं, राम को केंद्र में रख के हो रही हैं, और मैं सबसे बड़ा राम भक्त, राम से भी बड़ा राम भक्त, मैं तो अवतार हो गया, राम जैसा अवतार? क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि मैं इतना महान हूँ इसलिए आपको वोट मुझे देना है, चूंकि मैंने राम मंदिर बनवाया है, मैंने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कराई है, क्या इसलिए मुझे वोट मिलना चाहिए? 2024 सबसे बड़ा लक्ष्य मोदी जी का, और होना भी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी नेता का। चुनाव जीतना और सत्ता में आना लक्ष्य होता है, लेकिन उसके बाद का एजेंडा क्या है? क्या उसके बाद का एजेंडा ये है कि लोकतंत्र को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देना, और एक वो व्यवस्था लागू करना जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था कही जाती है, जिसमें ब्राह्मणवादी सोच संस्कार के आधार पर समाज को गढ़ा जाता है, उसे नियंत्रित और संचालित किया जाता है, जिसमें पूरे समाज का एक 10-15% शिखर पर होता है, वो शासन करता है, वो सारे नियम कानून बनाता है, और बाकी सब उसका पालन करते हैं। एक आज्ञा पालक समाज बनाया जाता है, जिसमें जातियों का बंटवारा है, और उन जातियों को उनके अधीन रहना पड़ेगा, अपर कास्ट के। क्या महिलाओं को फिर से 400-500 1000 साल पहले ले जाने की तैयारी है, क्योंकि वो व्यवस्था औरतों को आज़ादी नहीं देता है? क्या है आखिरकार? क्या ये संघ परिवार का पूरा एजेंडा है? क्या हम एक ऐसी व्यवस्था में जाने जा रहे हैं जहाँ पर जो नागरिक अधिकार हैं वो बेमानी हो जाएंगे?
जिनमें हमारी जो स्वतंत्रता है, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जीवन की स्वतंत्रता हो, वो सारी हमसे छीन ली जाएगी। क्या है, क्या मोदी जी ये शक्ति जो उन्हें मिल रही है धार्मिक आयोजन की, उसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? एक तो शक्ति उनके पास पहले से है, सत्ता की शक्ति है, कारपोरेट की शक्ति है, मीडिया की शक्ति है, चुनाव आयोग की शक्ति है, न्याय व्यवस्था की भी शक्ति का वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये धर्म से मिलने वाली और जो शक्ति उनको मिल रही है, उसका इस्तेमाल वो क्या करेंगे? किस दिशा में ले जाएंगे इस देश को? और वो दिशा सही होगी या गलत, ये सोचने का विषय है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय। बहुत गंभीर समय है। सही है कि टर्निंग पॉइंट, और अगर इस पर गंभीरता से नहीं सोचा गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम भी हमको आपको भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।